हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर रोज़ इस चैनल पे एक न्यू हॉरर स्टोरी अपलोड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को भी लाइक करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जिससे आपको कुछ सीखना चाहिए, वरना आगे जाकर आप और आपकी फैमिली प्रॉब्लम में आ सकती है। लोग अक्सर न्यू जगह पर शिफ्ट होने से पहले या नया घर लेने से पहले कभी भी उस घर के बारे में पता नहीं लगाते और फिर रहने चले जाते हैं। रहते रहते उस घर में वह एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। और वह प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि इस दुनिया की होती ही नहीं। उस प्रॉब्लम को आप चाहकर भी ख़त्म नहीं कर सकते। आज मैं और मेरी फैमिली इसी प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। उस प्रॉब्लम ने या फिर क्लियर बोले तो उस डरावनी चीज़ ने आखिरकार मेरी छोटी बहन को हमेशा के लिए छीन कर उसको अपनी दुनिया में ले ही गई, दूर, बहुत दूर अपनी दुनिया में। लेकिन मेरी छोटी बहन मुझसे और मेरी फैमिली से मिलने अपने घर आती है, लेकिन अब वो बदल चुकी है। बिखरे बाल, डरावनी फेस, बड़े बड़े नाखून और आंखें एकदम लाल, मानो अंदर बदले की ज्वाला भड़क रही हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको मेरे और मेरे फैमिली के साथ घट रही एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपकी मन में कहीं न कहीं एक डर जरूर बैठ जाएगी। तो ये बात है 2019 की। हमारे फैमिली में मैं, मेरी छोटी बहन और मेरे पापा और मॉम रहते हैं। मैं 2019 तक दिल्ली में रहता था और मेरे पापा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जॉब किया करते थे। वैसे तो हम सभी एक बिहारी हैं, लेकिन मेरे पापा का जन्म दिल्ली में ही हुआ था, क्योंकि दादाजी की जॉब लगने के बाद दादाजी और दादी जी दिल्ली में सेटल हो गए थे। हम सभी कभी कभी समर वेकेशन में अपनी देसी मिट्टी बिहार जाया करते थे। मेरे गांव पटना से 500 किलोमीटर ईस्ट की ओर पड़ता है। मेरा गांव बहुत प्यारा है। मेरे मॉम डैड हम सभी को अपना बिहार बहुत पसंद है। एक दिन जब हम सभी दिल्ली में ही रहते थे, पापा जी जॉब से शाम को घर आए। आज वह बहुत हैप्पी दिख रहे थे। उनके हाथों में एक मिठाई का डब्बा था। मॉम ने पूछा, क्या बात है, मिठाई का डब्बा, किस खुशी में? तो पापा जी ने ज़बरदस्ती मॉम को मिठाई खिलाते हुए बोले कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है दिल्ली से। मॉम शॉक्ड होते हुए बोली, तो इसमें खुशी का क्या बात है? तो पापा जी ने हंसते हुए बोला, अरे पगली, मेरा ट्रांसफ़र पटना बिहार में हुआ है। रिटायरमेंट तक मेरा जॉब पटना में ही रहेगा।
कितने साल से मैं मेहनत कर रहा था कि मेरा ट्रांसफ़र बिहार में हो जाए। बस आज भगवान ने सुन ली। पापा जी ने बोला, अब तक हम सभी अपनी ज़िंदगी एज अ रेंटर दूसरे के घर में बिताते आए हैं, लेकिन बिहार में पड़े अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचकर अपना घर पटना में बनाएंगे, बहुत बड़ा और सुंदर। हम सभी बहुत हैप्पी थे। पापा ने पटना में रहने वाले एक फ्रेंड को कॉल किया जो कि लैंड ब्रोकर थे, और उन्हें पटना में ही एक बड़ा खेत देखने को बोला। लेकिन पापा जी ने यह भी बोला था कि वह खेत तो पटना में होना चाहिए, लेकिन पटना के मेन टाउन में नहीं, बल्कि विलेज वाले एरिया में। उन अंकल ने बोला, एक ज़मीन है, तुम एक दिन टाइम निकालकर भाभी और बच्चों के साथ पटना आओ और ज़मीन देखकर दिल्ली वापस चले जाना। पापा जी ने बोला, ठीक है, हम अगले मंथ पटना आएंगे। नेक्स्ट मंथ हम सभी फ़्लाइट पकड़कर पटना पहुंच गए। हम लोग करीब 3 साल बाद पटना आए थे। उस अंकल ने कार में बैठाकर उस खेत को दिखाने के लिए निकल पड़े। वह खेत पटना के मेन टाउन से 10 किलोमीटर अंदर विलेज की ओर था। हम सभी कुछ ही मिनटों में उस खेत के पास पहुंच गए। वह खेत काफ़ी लंबा चौड़ा था, और सबसे अच्छी बात कि वहाँ पर हद से ज़्यादा शांति था। उस खेत के दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत थे, बस बीच बीच में एका दुक्का मकान। उस खेत से सबसे बगल वाला विलेज भी 1 किलोमीटर दूर था, लेकिन वहाँ से उस खेत से वे विलेज अच्छे से देखे जा सकते थे। तभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मेरे उस खेत में एक बहुत बड़ा कुआं था, जो कि ठीक उस खेत के बीचों बीच में था। मैंने एक और चीज़ नोटिस किया कि अंकल जब पापा जी को वह खेत दिखा रहे थे तो वह उस खेत की अंदर नहीं जा रहे थे, बल्कि रोड पर से ही उस खेत को पापा और मॉम को दिखा रहे थे। जब पापा जी ने अच्छे से उस खेत को अंदर से दिखलाने को उन अंकल को बोला तो वह मना कर दिए कि बहुत ज़्यादा झाड़ी और जंगल है, सांप वगैरह हो सकते हैं, इसलिए बाहर से ही देखा जाए। हमें वह खेत काफ़ी पसंद आई। पापा ने उस खेत को खरीद लिया और एक बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक घर बनाने को। हम सभी उसके बाद दिल्ली आ गए थे। कुछ ही मंथों में हमारा घर बनकर रेडी हो चुका था। कुछ ही डे में हम सभी अपने पटना वाले घर में शिफ्ट हो गए थे। सच बोलूं तो वह बहुत सुंदर घर बना हुआ था, 2 फ्लोर का, फ्रंट की ओर गार्डन, फिर हमारा प्यारा घर। हम सभी शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन मुझे पहले दिन से ही एक अजीब सी बेचैनी होती थी। यह बात मैंने अपने मॉम से भी बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि न्यू घर है इसलिए तुमको ऐसा लग रहा होगा। खैर, अक्सर मुझे रातों में नींद नहीं आया करती थी, इसलिए अपने हॉल में बैठकर टीवी देखा करता था। और टीवी देखते हुए अगर मुझे कुछ खाने को मन करता तो मैं जब किचन में जाता तो ऐसा लगता उस अंधेरे किचन की एक कोने में कोई खड़ा है, लेकिन जब मैं लाइट ऑन कर वहाँ देखता तो वहाँ कोई नहीं होता। ऐसा ही जब मैं रातों को वॉशरूम जाता तो लगता अंधेरे उस वॉशरूम में कोई कोने में खड़ा हो। मैंने यह बात मॉम से भी बोला, मॉम ने भी बोला, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है जब तेरे पापा जॉब पर चले जाते हैं और तुम लोग अपने स्कूल, तो मुझे भी ऐसा फील होता है कि
घर में कोई और भी है, लेकिन मॉम ने फिर से बोला कि शायद न्यू घर है इसलिए ऐसा लग रहा होगा। एक रात जब मैं टीवी देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई किचन से होकर वॉशरूम गया है। मैंने क्लियर वॉशरूम का दरवाज़ा को खुलते और बंद होने की आवाज़ें सुनी थी, लेकिन जब मैं गया वॉशरूम के पास तो वॉशरूम में कोई नहीं था। लेकिन एक रात जब मैं टीवी देख रहा था तो मैंने सुना मेरी छोटी बहन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मैं दौड़कर उसके रूम में गया। मॉम और पापा भी दौड़ कर आए। हमने देखा कि मेरी बहन बेड से 2-3 फीट ऊपर हवा में थी और धड़ाम सा नीचे बेड पर गिर गई और बेहोश हो गई। हम सभी को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो कुछ गड़बड़ है। अगले ही दिन हमने एक पंडित जी को बुलाया हवन और पूजा कराने के लिए। पंडित जी ने बताया यह घर पाक नहीं है, इस घर में बहुत सारे मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं जो तुम लोगों को परेशान कर रही है। उस आत्मा में एक खतरनाक चुड़ैल भी है जो कि अब तेरी बेटी की शरीर पर कब्जा कर चुकी है। पहले इस ज़मीन पर एक कुआं था जिसमें सारा भूत और वह चुड़ैल भी रहा करती थी, लेकिन तूने उस कुएं को मिट्टी से भरवा डाला, इसलिए अब वह तेरे घर में रहती है। पंडित जी ने बोला डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं कल फिर आऊँगा। इतना बोल वह अपने घर चले गए। लेकिन अगले दिन पता चला कि पंडित जी की मौत हो चुकी है। इधर दिन प्रतिदिन मेरी बहन का हालत और ख़राब होता जा रहा था। अब उसने अपने ही हाथों को काटकर खून पीना स्टार्ट कर दिया था और जोर जोर कर हंसते हुए बोलती कि मैं इसको अपने साथ अगले कुछ दिनों में लेकर चली जाऊंगी। पापा ने गांव वालों से भी मदद मांगा, लेकिन उस खेत और उस कुएं की नाम सुन कोई मदद करने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि पापा ने कितने पंडित को बुलाया, लेकिन कोई खेत और कुएं की नाम सुनकर नहीं आया। कुछ ही दिनों बाद मेरी छोटी बहन इस दुनिया को छोड़ किसी और दुनिया में चली गई। आखिरकार उस चुड़ैल ने मेरी बहन को मार ही डाला। उसके मरने के बाद सब ठीक चल रहा था। हमें लगा कि शायद मेरी बहन के साथ वह चुड़ैल भी जा चुकी है। लेकिन एक रात जब मैं अपने रूम में सो रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरी गर्दन दबा रहा हो। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि कोई मेरे सीने पर बैठकर मेरा गला दबा रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बहन, वह कोई और नहीं बल्कि मेरी ही मरी बहन थी। और मैंने पहली बार उस चुड़ैल को भी देखा जिसने मेरी बहन को मारा था। वह मेरे पैरों के पास खड़ी थी। उसने एक डरावनी आवाज़ में बोला, तेरी बहन के बाद अब तेरी बारी। और इतना बोलकर वह हंसने लगी। वह बहुत भयानक थी। यह बात इसी मंथ की है। अब मेरी भी तबीयत खराब होने लगी है। पापा और मॉम ने एक बाबा से बात किया है। उस बाबा ने एक बहुत बड़े बाबा का पता बताया है जो कि बंगाल में रहते हैं। अब हमारी मदद वही बाबा कर सकते हैं। कोरोना के चलते ना फ्लाइट चल रही है और ना ट्रेन, लेकिन पापा ने सारी तैयारी कर ली है। अगले कुछ दिनों में हम अपने कार से बाय रोड बंगाल जाएंगे। आप लोग बस अपने भगवान से मेरे लिए प्रे करें कि मैं बच जाऊं।